आप सबका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक YouTube पर आज नया विषय लेकर आया हूँ, संस्कृत। लोग संस्कृत को बहुत कठिन मानते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट विषय मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ संस्कृत कोई डिफ़िकल्ट विषय नहीं है। संस्कृत कोई विषय केवल विषय मात्र नहीं है, ये एक भाषा है। संस्कृत प्राचीन भाषा है। संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं और सभी भाषाओं की जननी भी कहते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नासा के जो कंप्यूटर चलाते हैं, संचालक हैं, वो भी हमारी संस्कृत भाषा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबको भी संस्कृत को प्रोत्साहित करना चाहिए, संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ संस्कृत केवल कोई विषय मात्र नहीं है, ये एक भाषा है। संस्कृत हमें संस्कार बताती है और हमें जीवन जीने की पद्धति बताते हैं। तो मैं आज आपको संस्कृत के व्याकरण के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आज हमारा विषय तो ले रहे हैं संस्कृत, जो एक भाषा है, और हमारा टॉपिक है सबसे पहले लिंग। देखो, लिंग किससे कहते हैं कि व्याकरण के अंदर पुरुष और स्त्री जाति से संबंधित जो बताया जाता है उसे लिंग कहते हैं। तो संस्कृत में लिंग देखना, लिंग संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं कि संस्कृत में मुख्य 3 लिंग होते हैं। ध्यान रखना, कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग। कौन कौन से 3 लिंग होते हैं भाई? देखो, पहला है पुरलिंग, जिसमें पुरुष जाति से संबंधित बताया जाता है। दूसरा होता है स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री जाति से संबंधित बताया जाता है। तीसरा नपुंसक लिंग, यानी जो ना तो पुरुष है न स्त्री है, तीसरे रूप में आता है। जैसे पुरुष के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ रामः, गजः, श्वानः। इस तरीके से जो पुरुष है, राम, गज यानी हाथी, श्वान यानी कुत्ता, मयूरः मोर। तो ये जो पुरुष जाति से संबंधित है अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में अकारांत होती है, जैसे रमा, लता, छात्रा। इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि स्त्रीलिंग में नदी, ये जो रूप होता है इकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग में आता है। नपुंसक लिंग में जैसे पुस्तकम, पुस्तकम, फलम, कमलम। इस तरीके से अब आपको मैंने बता दिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है संस्कृत में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति से संबंधित, स्त्रीलिंग स्त्री जाति से संबंधित, नपुंसक लिंग जो न पुरुष और न स्त्री, तीसरा रूप। अब आता है पुरुष। ध्यान रखना, मैं आपको ये संस्कृत के व्याकरण के बारे में बता रहा हूँ। जब आप संस्कृत आगे पढ़ेंगे तो अनुवाद में संस्कृत के गद्यांश पद्यांश को अनुवाद करने में ये तीनों महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। विभक्ति कारक चिन्ह लगाने में पुरुष। तो संस्कृत में पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जो अन्य पुरुष यानी जो अपन के सामने नहीं है, जिसे संस्कृत में कहते हैं स, तो, ते, यानी वह, वे दोनों और वे सब। ये पुल्लिंग में रूप चलता है स, तो, ते। स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता। वह, वे दोनों और वे सब स्त्रीलिंग के लिए तत्, ते, तानी। ये तीनों नपुंसक लिंग में चलते हैं, वही प्रथम पुरुष में आते हैं। ध्यान रखना, आप स एक वचन, तो द्विवचन और ते बहुवचन। स, तो, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी। प्रथम पुरुष जो न सुनता है न बोलता है, अन्य होता है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के अंदर हम सुनने वाला। ध्यान रखना, मध्यम पुरुष कौन है? सुनने वाला, जिसे हम श्रोता कहते हैं। अब सुनने में कौन आता है? त्वम, युवाम और यूयम। तुम, तुम दोनों और तुम सब। इस तरीके से मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी कहने वाला, कहने वाला जो बात को कहता है वो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन कौन होता है? अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, हम दोनों और हम सब। इस प्रकार मैंने बताया पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम चलते हैं संस्कृत में वचन। ध्यान रखना, नंबर्स, यानी हिंदी में नंबर्स 2 होते हैं, इंग्लिश में भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में भी वचन कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? सबसे पहले एक वचन। एक वचन में क्या होता है कि एक वस्तु, एक व्यक्ति, केवल एक होता है। ध्यान रखना। दूसरा होता है द्विवचन। द्विवचन में 2, केवल 2, 2 वस्तु हैं, 2 व्यक्ति, केवल 2 होते हैं। और तीसरा होता है बहुवचन।
बहुवचन में दो से अधिक, बहुवचन में दो से अधिक। तो दो से अधिक क्या होता है कि दो से अधिक वस्तुएं हैं, दो से अधिक वस्तुएं, दो से अधिक व्यक्ति, कोई भी चीज़ होती है वो दो से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी। जैसे अपन लेते हैं बालक, जैसे बालक एक बालक के लिए, बालको दो बालकों के लिए, बालक बालको बालकहा, इस तरह विभक्ति रूप आएंगे, आपको बताएंगे। बालक एक के लिए, बालको द्विवचन के लिए और बालका बहुवचन के लिए। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हमारे संस्कृत के अंदर तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगले चैप्टर में आपको लकारों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार साथियों।